नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे R41 ड्रॉप्स के बारे में। यह डॉक्टर रैगवैक कंपनी का ड्रॉप है। इसका यूज मर्दाना कमजोरी में किया जाता है। यदि आपको मर्दाना कमजोरी है, आपको ईडी की प्रॉब्लम्स हो गई है, काफी लंबे समय से इस समस्या से आप सफर कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर रैगवैक कंपनी का R41 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। विशेष सावधानी हमें 3 बातों का यह ध्यान रखना है कि इसका डोज सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इसका डोज हमें किस तरह से यूज करना है। दूसरा नंबर पे यहां आता है दोस्तों, यदि हम डॉक्टर रैगवैक कंपनी का ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो साथ में कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज करें ताकि हमें और भी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले, जो इसके साथ इस कंटेंट में यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलाई गई है। मैं यहाँ पे डॉक्टर रैगवैक कंपनी का जो ड्रॉप है उसमें जो कंटेंट्स मिलाए गए हैं वह भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमें इसके साथ ऐड करनी है ताकि रिजल्ट हमें काफी इफेक्टिव देखने को मिले। हालांकि डॉक्टर रैगवैक कंपनी का जो ड्रॉप है काफी इफेक्टिव है, इसमें सभी इफेक्टिव कंटेंट मिलाए गए हैं, पर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो इसमें मिलाया नहीं गया है, जो अलग से हमें यूज करने हैं। दूसरी बात आती है, तीसरी बात यह आती है कि दोस्तों कुछ डाइट हमें सप्लीमेंट्स अलग से लेने होते हैं और कुछ परहेज हमें अवश्य करने होते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। यदि आप डॉक्टर रैगवैक कंपनी का ड्रॉप यूज करते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आप यूज करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे डॉक्टर रैगवैक कंपनी का R41 ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों, यह काफी इफेक्टिव ड्रॉप है। इसका यूज मर्दाना कमजोरी में किया जाता है। जिन पेशेंटों को भी ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिन पेशेंटों को भी बहुत ज्यादा शरीर में वीकनेस हमेशा वीकनेस महसूस होते रहती है, हमेशा थका महसूस होते हैं, मेंटल डिबिलिटी की प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है, तो उसमें इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। यदि आपके पेनिस में प्रॉपर तरीका से इरेक्शन नहीं आता, परफॉर्मेंस करने आप जाते हैं और जल्दी से परफॉर्मेंस कर नहीं पाते हैं, जल्दी से इजुकुलेट हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मॉर्निंग इरेक्शन तक नहीं आते हैं, उसमें इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ कंटेंट्स के बारे में कि क्या क्या कंटेंट्स इसमें मिलाए गए हैं। बात करें दोस्तों R41 ड्रॉप्स के बारे में, सबसे पहले नंबर पे एसिड फॉस इसमें मिलाया गया है। एसिड फॉस क्या काम करता है शायद आपको जानकारी होगी, और जिन पेशेंटों को नहीं है वो भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं ओनली फॉर शॉर्ट फॉर्म में। R41 ड्रॉप जो होता है इसमें मेंटल डिबिलिटी में बहुत ही अच्छा काम करता है। पहले शारीरिक कमजोरी आती है, फिर मानसिक कमजोरी शरीर में धीरे धीरे करके आने लगती है, तो उसमें एसिड फॉस का यूज किया जाता है। पेशेंट का जो स्वभाव होता है बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ा होने लगता है और बहुत ही वीकनेस कमजोरी में हमेशा डल महसूस पेशेंट्स करता है और उन्हें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लगता है, तो उसमें एसिड फॉस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ बहुत ही जल्दी इजुकुलेट प्रॉब्लम्स में हमें पेशेंट में देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता एसिड फॉस में। नेक्स्ट इस कंटेंट इसमें मिलाया गया दोस्तों एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस के बारे में आप जानते ही होंगे, पुरुषों के लिए यह एक अमृत के समान है। जब पेशेंट्स को इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, इरेक्शन ना आने के कारण परफॉर्मेंस सही से नहीं हो पाता है, इजुकुलेट जल्दी से हो जाता है और इनफर्टिलिटी का पेशेंट्स पूरी तरह से शिकार हो जाता है, तो उसमें एग्नस कास्टस का यूज किया जाता है जो इसमें मिलाई गई है। नेक्स्ट कंटेंट इसमें मिलाया गया दोस्तों चाइना के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। जिन पेशेंटों को शारीरिक बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, जिन पेशेंटों को नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण शरीर में वीकनेस हो जाती है, परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इजुकुलेट बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो उसमें चाइना का यूज किया जाता है। कड़कपन उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, तब भी चाइना का यूज किया जाता है। या आप बहुत ज्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, कोई ऐसी गंभीर आपको बीमारी हो गई है, उसके कारण आपको इंपोर्टेंसी आ गई है, तो उसमें R41 ड्रॉप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंटेंट इसमें मिलाया गया तो डेमियाना। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए डेमियाना का यूज किया जाता है। डेमियाना, यदि आपको लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है, तो उसमें डेमियाना का यूज किया जाता है। इंपोर्टेंस इज द बेल मार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस डेमियाना, यानी कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए डेमियाना का यूज किया जाता है। स्पर्म काउंट आपके अच्छे रहेंगे तो आप
पिताजी बन सकते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह इसका बेलमार की नोट सिम्टम है डेमियाना का। नेक्स्ट कंटेंट इसमें मिलाया गया दोस्तों कोनियम मैक के बारे में। कोनियम मैक के बारे में प्राय सभी जानते हैं। जिन पेशेंटों को भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, ओल्ड एज में आपने देखा होगा 40 प्लस होते हैं और प्रोस्टेट की उनको प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड उनकी बढ़ने लगती है, तो उसमें कोनियम मैक यूज किया जाता है। हमेशा क्रैम्पिंग पेन हमेशा पैरों में दर्द में बना रहता है, वीकनेस हमेशा शरीर में बनी रहती है, दर्द हमेशा करते रहता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण प्रोस्टेटिक फ्लूइड डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को इंपॉर्टेंसी आने लगती है, स्पर्म प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है और इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, तब कोनियम मैक का उसमें यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इसमें मिलाई गई दोस्तों टेस्टिस बहुत ही अच्छा काम करती है, हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे इसके काफी इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, तो यह कंटेंट इसमें मिलाया गया है। नेक्स्ट कंटेंट इसमें मिलाया गया दोस्तों फास्फोरस हमारी डिविलिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को हमेशा थका थका महसूस होता है, यदि वह ऑफिस से काम करके आते हैं तो हमेशा अपने आप को वीक पाते हैं और जब भी बेड में जाते हैं तो अपने आप को वीक पाते हैं, तो उसमें फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करती है। हमेशा थकान, सुस्ती, कमजोरी महसूस होती है तो फास्फोरस उसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट कंटेंट इसमें मिलाया गया दोस्तों सीपिया के बारे में आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं कि सीपिया बहुत ही अच्छा काम करती है। परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से पेशेंट नहीं कर पाता है, मेंटल डिविलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा यह पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, तब उस केस में सीपिया का यूज किया जाता है। दोस्तों यह सारे कंटेंट्स है जो इसमें मिलाए गए हैं, काफी इफेक्टिव है, इसका आप यूज कर सकते हैं। बात आती है विशेषकर दोस्तों डोज के बारे में कि हम कब तक रेगुलरली इस ड्रॉप का यूज करें। दोस्तों इस ड्रॉप का यूज रेगुलर कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको करना होता है, तभी इफेक्टिव रिजल्ट आपको कंप्लीटली क्योर देखने को मिलते हैं। 1 कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में कंटिन्यू इस ड्रॉप का आपको यूज करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि कौन सा परहेज हम करें। परहेज के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, फिर कौन सी मेडिसिन हमें ऐड करनी चाहिए वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जब भी आप इस ड्रॉप का यूज करते हैं तो खटाई का सेवन आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं जो इस ड्रॉप का यूज करते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन बहुत जरूर करते हैं, तो नींबू का सेवन, आम का सेवन, इमली का सेवन, गुपचुप, गोलगप्पे वगैरह जो होते हैं इसका सेवन नहीं करना है। कच्ची प्याज, कच्ची लहसुन का सेवन नहीं करना है। यदि सब्जियां में डल रही है तो आप सेवन कर सकते हैं, बाकी अलग से इस सब्जियों का सेवन आपको नहीं करना है, इन चीजों का परहेज करना है। अब बात आती है दोस्तों कौन सी मेडिसिन हम साथ में ऐड करें ताकि हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। दोस्तों आपने कंटेंट्स के बारे में जाना ही होगा। सबसे पहले दोस्तों आता है अश्वगंधा, जो इसमें नहीं मिलाई गई है, तो हमें अलग से अश्वगंधा का मेडिसिन का सेवन करना है। यह हमारे हॉर्स पावर को बढ़ाती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। प्राय सभी पेशेंट जानते हैं जहां भी अश्वगंधा का नाम आता है तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज और मसल्स को गेन करने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। इसमें हमें साथ में मिला के यूज करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जिंसन, इसमें नहीं मिलाया गया है, जिंसन हमें इसमें मिला के यूज करना है। तो आप यह 2 मेडिसिन साथ में यूज करें और लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार सेवन करें। 4 डोज आपको लेना है, बाकी आपकी जितनी भी जो भी कंप्लेंट्स है बात धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अलग से यह कॉम्बिनेशन हमें यूज करने हैं। दोस्तों इस तरह से मेडिसिन यूज करें, आपको काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी गंभीर समस्या से काफी लंबे समय से सफर कर रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, स्क्रीन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।